हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि जो दिसंबर मंथ में ये जो न्यू मून है, ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। सो यहाँ पे कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, कौन सी गुड न्यूज़ हैं, एंड साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे प्लेजर, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे इंडिविजुअलिटी। सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद जो भी कार्ड आपको यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये प्लेजर का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं ये न्यू मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी गुड न्यूज़, एंड साथ में कौन से चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। सिक्स ऑफ कप्स, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आप लोग के लिए जो आया है वो है सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जस्टिस एंड द चैरियट। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट, पास्ट को बाय बाय करने वाले हो। मतलब कि अगर पास्ट की कुछ मेमोरीज थी आप लोगों की लाइफ में, या फिर पास्ट से किसी तरीके से आप परेशान थे, अपने अतीत से जुड़ी हुई कुछ यादें थी, अतीत से जुड़े हुए कुछ लोग थे जिनकी वजह से ना बार बार ही वो मूड स्विंग्स हो रहे थे, या फिर से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर बार बार ही आप एनर्जीज में स्टक हो जा रहे थे। तो यहाँ पे इस न्यू मून के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आप लोगों की लाइफ में आ रहा है वो ये है कि अब मुझे सही चीज़ के लिए कदम उठाना है, मुझे सही चीज़ के लिए आगे बढ़ना है। जो भी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, ऐसी यादें, ऐसे लोग, मुझे अब आगे बढ़ना है। सो यहाँ पे फॉरगिवनेस की भी एनर्जी है कि आप लोगों को माफ़ कर दोगे। मतलब ना, ऐसा है कि चाहे किसी ने आपके साथ अच्छा किया या बुरा किया, अच्छा किया तो ऑब्वियसली आप प्रेयर्स में उनको याद रखोगे, लेकिन अगर जैसे किसी ने बुरा भी किया है, यू जस्ट ऐसा है कि आप उन्हें जाने दोगे और आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दोगे कि अब मुझे इनसे मतलब नहीं है और मुझे अब मेरी लाइफ में अच्छा करना है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जस्टिस और जब चैरियट का कार्ड आते हैं साथ में, तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का ही फल है। ये कहीं ना कहीं आपने जो इतने अभी तक एफर्ट्स डाले होंगे, जितना आप दिन रात लगे होंगे, ये कहीं ना कहीं वही मेहनत का फल अब आप लोगों को मिलने जा रहा है। एंड यहाँ पे मैं बिल्कुल ही ना आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स देख रही हूँ, नई एनर्जी देख रही हूँ लाइफ की। आप लोग जैसे एक नई शुरुआत कर रहे हो कि चलो जो हुआ सो हुआ, अभी आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। एंड साथ के साथ आप लोग ना खुद को हील भी कर रहे हो, ये भी मैं यहाँ पे आप लोग के लिए पिक कर पा रही हूँ। हालाँकि कभी-कभी तो ऐसा रहता होगा कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसा है कि पास्ट याद आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा है ना कि आप लोग अपनी लाइफ में अपने प्रेजेंट पे फोकस रहना चाहते हो। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना बोल्ड एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट। सो कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ रहा है, एक बूस्ट आप लोगों के मतलब अब मुझे कुछ करके दिखाना है, वो विल पावर आप लोगों की स्ट्रांग हो रही है। पास्ट मतलब कुछ टाइम से आप लोग ऐसे थे कि आप लो फील कर रहे थे, या एनर्जी ही नहीं है, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया है, लेकिन अब वो जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ही इंक्रीज़ हो रहा है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आप क्रिस्टल लो या फिर एडिशनल कुछ करो, वो कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप ही आपके अंदर आ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, एंड काफ़ी अच्छा आप लोग फील करोगे, जैसे कहते हैं ना कि खुद को पावरफुल फील करना। सो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए है। एंड से कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन मैं निकाल लूँ कार्ड्स फिर बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट,
10 ऑफ कॉइंस, डेथ, मैंने कहा था ना लेट को करोगे, एंड सी द हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। डेथ के साथ यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड भी है, लेकिन बीच में दी हाई प्रिस्टेस है। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कहा था, मैं बात कर रही थी कि कुछ चैलेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ रहा है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ऑप्शन फर्स्ट जो आपके लिए इजी नहीं होंगी, मैं आपको पहले ही बता दूं, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी विल पावर से उन सिचुएशंस को, उन चैलेंजेस को आप लोग ओवरकम कर लोगे। ये चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए मैं देख रही हूँ। अगर कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, कोई हिटर्स हैं आपके, कुछ भी ऐसा यहाँ पे है ना, सो आपके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे रहेंगे। लाइक अपनी कम्युनिकेशन के दम पे ही आप यहाँ पे जीतोगे। मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो कम्युनिकेशन जो है आप लोगों का वो अपने आप अच्छा हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। सो आप लोगों का प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हालांकि यहाँ पे एंडिंग्स भी है, जैसे मैंने कहा, अगर कुछ टॉक्सिसिटी से आप लोग डील कर रहे थे, कुछ फ्रेंड्स टॉक्सिक थे या किसी रिलेशनशिप में थे आप लोग जो टॉक्सिक था, मतलब ज़बरदस्ती की ना पाबंदियाँ आप लोगों के ऊपर कोई लगाए जा रहा था, कुछ ऐसा अगर यहाँ पे था, तो इन सारी चीज़ों से अभी आप यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट बाहर निकलोगे। और आपका ऐसा है कि मैं जैसे आज़ाद परिंदा हूँ और मुझे मेरे मन का करना है, लिटरली कुछ वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही हैं। थोड़ा सा दुखी तो भाई डेफिनेटली ऐसा है कि रहोगे ही, बट डोंट वरी, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है और ये है कि ज़िंदगी को समझ पाना कि ज़िंदगी आखिर में है क्या है ना। प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, डिसीज़न किस तरीके से लेना है। सो बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी विजडम भी मुझे आप लोग लेते हुए दिख रहे हो। किसी भी थ्रू आप लोग ले सकते हो, किसी गुरु से आप लोग जुड़ सकते हो, कोई आप सत्संग सुन रहे हो, आई डोंट नो, बुक्स पढ़ रहे हो या गीता पढ़ रहे हो, कुछ रिलीजियस बुक्स आप पढ़ रहे हो, कुछ भी यहाँ पे रह सकता है ना। अब इसके साथ में यहाँ पे 10 ऑफ कॉइंस की भी एनर्जी है जो आप अपने आप में ही अबंडेंस को बता रहा है। फैमिली में आपके मैं देख रही हूँ कि हार्मनी आ रही है। आपके जो भी कुछ हैं, आपके परिवार में रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। आप अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, कहीं छुट्टी पे जा सकते हो। सो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। वैसे भी क्रिसमस, न्यू ईयर छुट्टियाँ आ रही हैं बहुत सारे लोगों की। सो यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा रहेगा, एक टाइम स्पेंड करना, लग्जूरियस टाइम स्पेंड करना, कहीं घूमने जाना, एक दूसरे को हेल्प करना। सो वो सारी चीज़ें आप लोग के लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे पता है क्या है, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग खुद को किस तरीके से समझा रहे हो कि मैं अब उन लोगों की हेल्प करूँगा या मैं उन लोगों के लिए डेडिकेटेड रहूँगा जिन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जैसे कि मेरी फैमिली, जैसे कि जो मेरे मतलब अच्छे अच्छे वाले दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा मेरी हेल्प करी। और मैं उन लोगों को अब चेज़ नहीं करूँगा जिन्होंने मुझे परेशान किया। आप सिंपली इस लेवल पे काम करने वाले, मतलब यही आप पॉइंट को ध्यान में रख के काम करोगे, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और बहुत ज़्यादा ड्रामा अब आप लोगों को अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। सो डिस्टेंस यहाँ पे आप लोग बनाओगे कुछ लोगों से। यहाँ से देखती हूँ क्या एनर्जीज आती हैं। ऑप्शन फर्स्ट, मैन होल्डिंग ए हार्ट, एंजल ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन। ये कार्ड पता है मुझे क्या बता रहे हैं, ब्रोकन हार्ट एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स की भी सिचुएशन ऐसी है कि भाई दिल टूटा है कहीं से। एक्सपेक्टेशन आप लोगों की ऐसी है ना, किसी ने एक्सपेक्टेशन आप लोगों की तोड़ी, किसी ने सपने आपके तोड़े, तो वो चीज़ यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ये कार्ड्स आए हैं, जस्ट डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट कि आप अपना दिल ना तोड़ें प्लीज़। ईश्वर ने, डिवाइन ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा जो है वो सोच रखा है। सो जो जा रहा है उसे जाने दो, उसको बहुत ज़्यादा होल्ड करने की या चीज़ों को बहुत ज़्यादा जकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करो, है ना। कभी कभी हमारे कुछ लोगों के साथ कुछ लेसन्स जुड़े हुए होते हैं। सो वो लोग हमारी लाइफ में आते हैं, वो चैप्टर कंप्लीट होता है एंड फिर अपने अपने रास्ते जाने का वो समय जो है वो आ जाता है। सो वैसे ही कुछ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ जो आपके लिए
आपके लाइफ टाइम इसी तरीके से कहूँ शायद मैं, जो आपके लिए बने हैं या जो लाइफ टाइम जैसे आप लोग के साथ रहने वाले हैं, उनसे अभी मुलाकात होना आई एम फीलिंग लाइक अभी बाकी है। एंड जस्ट प्यार आप लोगों को मिलेगा। ऐसा नहीं सोचें कि ये दुनिया ख़राब है या लोग ख़राब हैं या फिर आपके अंदर कमियां हैं, आप प्यार के लिए नहीं बने हो या फिर आप प्यार डिज़र्व नहीं करते हो। इस तरीके की नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो नहीं आने दें। और कुछ लोगों के थॉट्स यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं, अब तो मुझे सिंगल ही रहना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस तरीके की माइंड प्रोग्रामिंग अपने लिए ऑप्शन फर्स्ट आप लोग नहीं करें। आप प्यार डिज़र्व करते हो बिकॉज़ आप लोग खुद बहुत प्यारे हो, है ना। तो कभी कभी हमारी कुछ चॉइसेस गलत हो जाती हैं, कुछ डिसीजन गलत हो जाते हैं। डोंट वरी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। और पता है कैसी एनर्जीज मिल रही है, अपना 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 मतलब अपना दिल छोटा मत करो। इस तरीके से यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। जस्ट आपके जो एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वो जस्ट आपको जैसे वो सिराते हैं ना प्यार से, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, है ना। जैसे किसी बच्चे के चोट लग गई तो उसको उठा के कहते हैं ना, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही हैं आप लोगों के लिए। सो कोई बात नहीं, है ना। कोई बात नहीं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है आगे बढ़ो एंड खुश रहो, अपनी खुशियों को ढूंढो, वो चीज़ें करो जो आपको अच्छा लगता है, आपको जिनसे खुशियाँ मिलती हैं। अपने आप को अप्रिशिएट करो। अगर कुछ अच्छा करते हो ना तो खुद को ज़रूर थैंक यू बोलना, एंड खुद को थैंक यू बोलना चाहिए, अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ना। इन्हीं सारी छोटी छोटी चीज़ों से ना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। सेल्फ लव के ऊपर यहाँ पे आप फोकस करें। एंड ग्रीन एवेंचुरिन एंड रोज़ क्वार्ट्स, ये दोनों आपके लिए अच्छे रहेंगे, आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी हीलिंग के लिए। रोज़ क्वार्ट्स एंड ग्रीन एवेंचुरिन। वेट मैं दिखाती हूँ। सो ये है ग्रीन एवेंचुरिन, ये ग्रीन कलर का, एंड ये रोज़ क्वार्ट्स। सो मैं दिखा देती हूँ, अदरवाइज से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। सो आप लोग अपने लिए ले सकते हो इन केस अगर आपको अट्रैक्टिव फील हो रहा है तो, ठीक है। सो अगर आप मुझसे परचेज़ करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। ओके। एंड स्कैमर से सावधान रहें गाइस। कमेंट्स में बहुत सारे लोग अपना नंबर शेयर करते रहते हैं, आप इन गुरुजी से बात कर लो, आप इन मैम से बात कर लो, आप बहुत सारे लोगों ने मेरा ही लोगो बना लिया है। प्लीज़ स्कैमर से सावधान रहें। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको डिटेल्स मिलेंगी। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, एंड जस्टिस का कार्ड विद दिस चैरियट यहाँ पे आया है। सो ये कार्ड यही बता रहा है कि अभी तक आपने जितनी भी मेहनत करी है ना, उसका फल अब आपको यहाँ पे मिलेगा। सो यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जैसे अभी तक स्टडी चल रही थी, लेकिन अभी आप लोग का वक्त आ गया है कि आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, आप जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, प्लेसमेंट यहाँ पे कुछ लोगों की हो सकती है ना। सो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, या फिर से जितना आप डिज़र्व करते हो, आपका पे स्किल, आपका प्रमोशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। और मैंने पहले कहा था कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और आपके कॉन्फिडेंस से ही आप जीतोगे भाई, ठीक है। इसी से ही आपको आगे जाके सक्सेस मिलेगी। कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन, ये दो कीवर्ड्स हैं, इनको कहीं लिख लेना, यही आपके काम में आने वाले हैं आगे जाके। लक इज़ ऑन योर साइड। आपको पता है जो ग्रीन एवेंचुरिन ये वाला क्रिस्टल होता है ना, ये लक को बूस्ट करने के लिए होता है, इसे लकी चार्म बोला जाता है। और पता नहीं मेरे को आपके लिए इंट्यूशन आई कि मैं आपको ये सजेस्ट करूं, इसका नेम खुद ही मेरे मुंह में आया, मैंने आप लोगों को बोला। इनसे यहाँ पे लक इज़ ऑन योर साइड का कार्ड भी आया है। सो आपका भाग्य आपका साथ देगा। जस्ट हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव करें, हार्ड वर्क करें, ठीक है ना, मेहनत करें, सही डायरेक्शन में अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जाएं, चीज़ों में उलझाए नहीं रखें, है ना। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। चलिए यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, न्यूसेस इंस्पिरेशन। तो यहाँ पे किसी न किसी तरीके से भाई इंस्पिरेशन आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। अगर इससे ऐसा है ना कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बुझा बुझा सा लाइफ में इंस्पिरेशन नहीं है, काम कैसे करें, अपने लिए काम करने की इंस्पिरेशन ढूंढो। जैसे आपकी वर्क टेबल है तो, है ना, आपके लिए डेली अगर आप वहीं बैठ के पूरे दिन काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो बोरिंग होगा। सो अपनी टेबल को थोड़ा सा डेकोरेट करो, अपने रूम को थोड़ा सा अच्छा करो, कभी कभी कहीं घूमने निकल जाओ, या काम के बीच में थोड़ी देर रिलैक्स करके आप कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुन लो।
तो इस तरीके से खुद को जस्ट इंस्पिरेशन देते रहो काम करने की। और आप एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है कि ज़्यादा काम करने से अच्छा है क्वांटिटी से ज़्यादा आप काम की क्वालिटी पे ध्यान दें, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए है। सो एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं, लास्ट ऑप्शन फर्स्ट, इंडिपेंडेंस। आज़ाद हो रहे हो यहाँ पे, और मैंने पहले ही कहा था जो आपको ठीक लगता है ना, ऑप्शन फर्स्ट आप लोग वो करोगे। दूसरों के हिसाब से जीना, दूसरों के हिसाब से दूसरों की मर्जी को अपना ही, आई डोंट नो मैं किस तरीके से इस चीज़ को बोलूँ, लेकिन अपने ऊपर से जो बोझ है ना आप उसको हल्का कर रहे हो। जिस प्रेशर में पहले आप जी रहे थे और काम नहीं कर पा रहे थे, अपना 100% नहीं दे पा रहे थे, उन सारी चीज़ों को आप रिमूव कर रहे हो और एक फ्री विल के साथ आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो। ये एनर्जीज आप लोग के लिए हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये इंडिविजुअलिटी का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं ये न्यू मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स एंड साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। इस कार्ड को देखने के साथ मुझे आप लोगों के लिए पता नहीं क्यों इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं, जैसे कि कहीं ना पार्शलिटी सी आप लोगों के साथ हुई है, कुछ भेदभाव सा आप लोगों के साथ हुआ है, जिसकी वजह से थोड़े से हर्ट आप लोग फील कर रहे हो, थोड़ा सा बुरा आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, ये सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोगों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन मन में एक आवाज़ भी आती है कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे खुद को प्रूव करना है, मुझे कुछ बहुत अच्छा करना है, मैं कुछ बहुत अच्छा करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ या आई हूँ। सो आप बस ये जानना चाहते हो कि आप क्या करने आए हो, है ना। कुछ यहाँ पे आपके ईश्वर से मैं ऐसे देख रही हूँ, कोई रिक्वेस्ट है, भगवान जी से कोई प्रार्थना है, कुछ प्रे कर रहे हो आप लोग। और ऐसा नहीं है कि आप किसी मटेरियल थिंग को आप मांग रहे हो कि ऐसा कर दो या ऐसा हो जाए, लेकिन अपने लिए आप कुछ अपने सोल, जैसे आप जानना चाहते हो कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो आप उसके लिए प्रेयर कर रहे हो, है ना। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। देखते हैं भाई टैरो से कार्ड के आई। सो मैं अभी नहीं ले रही, मैं शफल कर लूँ पहले। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। बहुत सारी दिक्कतें, रुकावटें, आप अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में। सपने भी कुछ लोगों के टूटे हैं यहाँ पे। कुछ चीज़ें ना ऐसा होता होगा कि काम आपके होने पे आ जाते होंगे और फिर रुक जाते होंगे, है ना। जैसे आपको लगता होगा कि इस बार तो ना मेरा जैसे सिलेक्शन हो ही जाएगा, जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर लिया लेकिन सेकंड में रह गया, है ना। कुछ वैसा सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि काम अधूरे रह जाते हैं, बीच में ही छूट जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना, मेरी क्या गलती है, या फिर मेरे कहाँ एफर्ट्स में कमी रह जाती है, या फिर से ये यूनिवर्स मेरे साथ इस तरीके से क्यों करती है। ये सारे क्वेश्चंस मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, लेकिन आपका विश्वास भी बहुत है यूनिवर्स पे, आपका फेथ भी बहुत है। तो कभी कभी ना आप ऐसे दुविधा सी में फंस जाते हो कि मतलब अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। द हर्मिट, एट ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। देखो कभी कभी ना जो चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है और हम वहाँ पर एफर्ट्स कर रहे होते हैं तो भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, है ना। वैसा ही यहाँ पे आप लोग के लिए जो गाइडेंस है इस न्यू मून से आप लोग के लिए जो है, आप लोग कहीं ना कहीं हर्मिट मोड में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है चले जाओगे, मतलब कि थोड़ा सा एकांत में, है ना, थोड़ा सॉलिट्यूड में आप लोग चले जाओगे। और जहाँ पे ऐसे एक ऐसा फेज़ आता है ना कि जहाँ पे आप दुनिया की सुनना बंद कर दोगे कि अभी लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या राय है, उनकी क्या एडवाइस है, और यहाँ पे अपना ही मंथन करना, अपने मन का ही बेसिकली मंथन करना, और ये सब कुछ सोचना कि मैं आखिर किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं क्या सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, मेरा
अपने अंदर आप ढूंढ रहे हो कुछ, अपने अंदर ही आप लोग कुछ खोज रहे हो, ये एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही हैं। कुछ अंदर से ही टिंगलिंग टिंगलिंग यहाँ पे चल रही है, कुछ चीज़ ऐसी है ना जो बेचैन सी कर रही है आप लोगों को, है ना। और उसी को ढूंढने जैसे आप लोग निकल रहे हो, इसके लिए आप कहीं जा नहीं रहे हो, लेकिन आप जैसे मेडिटेशन कर रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कर रहे हो, आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, आप कुछ बुक्स को रीड कर रहे हो, आप लोग कोई कुछ अच्छी रिलीजियस बुक्स को पढ़ रहे हो, ये कहीं तो आपको समझ में आए, कहीं से तो आपको मिले। ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 में आप लोग के लिए देख रही हूँ। एंड आप लोग जो भी ढूंढ रहे हो, आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, और इसी के साथ यहाँ पे शुरुआत होगी आपकी लाइफ के एक नए चैप्टर की, एक नए फेज़ की। एंड मैं कार्ड्स निकाल लूँ कुछ और फिर बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट ही आप लोग करने वाले हो, ये चीज़ है, कुछ अलग ही करने वाले हो। जो अभी तक आपने नहीं सोचा, कोई एक सोच, कोई एक थॉट आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा, बेसिकली कोई एक आइडिया आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा, है ना, जिसके चलते आप आगे काम करोगे। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। दी स्टार, 6 ऑफ कप्स, 10 of coins एंड किंग ऑफ कॉइन्स। मैंने कहा ना, कोई एक थॉट आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा, कोई आइडिया आपको आ जाएगा कि क्यों ना मैं इस तरीके से करूं, क्यों ना अगर यहाँ पे जब तक बात नहीं बन रही है ना, जब तक फॉर एग्जांपल मेरा गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों ना मैं ये काम करके देखूं, है ना। और वहीं से जैसे ही आप शुरू करोगे, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आते चले जाएंगे, और बिल्कुल ही डायरेक्शन आप लोगों के जीवन की चेंज हो जाएगी। ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए देख रही हूँ। कैरियर चेंज है बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए इन 2023। और ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हो जाएगा, ये धीरे धीरे ही होगा, लेकिन हो रहा है ना। अभी ये जो न्यू मून की एनर्जीज थी मैंने बहुत लंबी नहीं देखी थी, लेकिन आप लोगों के लिए आ रही हैं, सो बता रही हूँ। यहाँ पे बस एक चीज़ कही जा रही है कि जो आपके काम रुकते हैं, जो रुकावटें आप लोगों के काम में आती हैं, वो इसलिए आती हैं बिकॉज कुछ पास्ट बर्थ का यहाँ पे कर्मा इशू है आप लोगों के साथ, कुछ कार्मिक इशू यहाँ पे रहते हैं। सो देखो, एक चीज़ आप कर सकते हो कि जो भी आपकी इनकम रहे ना, उसका 10% आप लोग डोनेट ज़रूर करें, या जो भी कुछ आपका मन करता वो जितना आप कर सको वो ज़रूर करना। साथ के साथ यहाँ पे माफ़ी प्रार्थना ज़रूर करना, होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करना, फॉरगिवनेस प्रेयर बोलते हैं, माफ़ी प्रार्थना बोलते हैं, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। हो ओपोनो ओपोनो प्रेयर, बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम आपने कौन सी प्रेयर बताई है, इसलिए मैंने हिंदी में बोला। माफ़ी प्रार्थना करके आप देख सकते हो, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। इस सिंपली वैसे तो 4 लाइनें होती हैं। हम यूनिवर्स को बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, विद दिस इंटेंशन कि अभी तक हमारे साथ जो भी गलती हुई है, हमने जाने अनजाने में अभी तक जो भी गलती करी इस बर्थ में या पहले किसी जन्म में, प्रीवियस बर्थ में, प्लीज़ उन सब के लिए हमें माफ़ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सो हमें अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन मैं ये 4 लाइन बोलना पसंद नहीं करती हूँ, मैं इसको पूरा एक्सटेंड करती हूँ। मैं अपना तरीका आपको बता रही हूँ, जहाँ पे मैं अपने थॉट्स के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ जस्ट कम्युनिकेट करना, और सबको ही ये करना चाहिए, ठीक है ना। आपको भी अगर आपके आसपास ऐसे लोग दिखते हैं जो परेशान हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो आप उनको भी सजेस्ट करिएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ। एंड किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। धीरे धीरे ना आप जो ढूंढ रहे हो, आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो, ऑप्शन 2, आप वहाँ पहुँच जाओगे, आपकी मंजिल आप लोगों को मिल जाएगी। परेशान नहीं होना है, लेकिन आप अपने आप को जो हील कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, वो बरकरार रखनी है, ठीक है। यहाँ से देखती हूँ कुछ और भी कार्ड्स, ऑप्शन 2, hostilities, man holding a heart, डिसीट। मैंने कहा ना, यहाँ पे कुछ पार्शलिटी टाइप की आप लोगों के साथ रही है। हो सकता है आपने बचपन में भी ये पार्शलिटी कहीं ना कहीं स्कूल में सॉरी, अपने कॉलेज में या कहीं भी आप लोगों ने विटनेस की हो, जिसकी वजह से ना एक अंदर से गुस्सा सा है आप लोगों के अंदर, एक
अजीब तरीके का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सा, मन में फ़ियर भी रहता होगा, कहीं न कहीं जेलसी भी रहती होगी। बहुत सारे ट्रैप्ड इमोशन यहाँ पे मैं फ़ील कर पा रही हूँ। सो जैसे-जैसे आप अपनी हीलिंग करोगे ना, वैसे-वैसे इमोशंस भी, ये जो शैडो साइड्स हैं आपके, जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं, ये भी निकलेंगी। अब जभी भी कोई नेगेटिव इमोशन जाता है ना, जाने के पहले वो अपने एकदम पीक लेवल पे होता है, यानी कि जब गुस्सा जाने वाला होता है, वो अपने पीक लेवल पे होता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि कुछ टाइम आपको अगले गुस्सा बहुत ज़्यादा आए और फिर एकदम से आपका मन शांत हो जाए। ये चीज़ आप थोड़ी सी एक्सपीरियंस कर सकते हो। साथ में यहाँ पे मैन होल्डिंग ए हार्ट का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। सो कोई अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन डिसीट का कार्ड भी यहाँ पे साथ में आया है कि क्लियरली बोलूँ तो धोखे से बचना, है ना? कोई किसी की इंटेंशन कुछ और है, कोई बोल कुछ और रहा है अपने फ़ायदे के लिए। सो यहाँ पे थोड़ा सा संभल कर चलना, क्योंकि मैं क्लियरली ही आपको बता रही हूँ, डायरेक्टली ही आपको ये मैसेज दे रही हूँ कि सोच समझ कर डिसीजन लेना। कोई इमोशनली आपके इमोशंस के साथ कोई नहीं खेले, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है? सो देखते हैं और क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे यहाँ पे एक मैसेज ये मिल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, कि अपनी वीकनेस किसी को मत बताना, ठीक है? कोई अगर आपकी वीकनेस को पता कर लेता है तो शायद वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है किसी तरीके से। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा कि आप किसको अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो, किसको आप अपनी बातों को शेयर कर रहे हो। लक इज़ ऑन योर साइड एंड मैं बहुत खुश हूँ। ऑप्शन फर्स्ट में भी एक कार्ड आया था। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है सरेंडर टू द डिवाइन, और आई थिंक इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं हो सकता। आप यहाँ पे डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, है ना? यहाँ पे अभी फ़िलहाल क्या है ना, जैसे लड़ रहे हो, किस्मत से लड़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी मुश्किलों को ना डिवाइन को सरेंडर कर दें, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि इमोशंस आर रनिंग हाई, कि कोई आपके इमोशंस के साथ नहीं खेले, कोई आपको आपकी वीकनेस का फ़ायदा नहीं उठाए। इन सारी चीज़ों का यहाँ पे थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। खासा ख्याल रखना प्लीज़ ऑप्शन 2 इस चीज़ का, ठीक है? मैं फिर से कह रही हूँ, है ना? क्योंकि ये मुझे बहुत सारे लोगों के साथ नज़र आ रहा है कि ऐसा हो सकता है। सो ख्याल रखना अपना, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है लक इज़ ऑन योर साइड। तो कैरियर को लेके यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा आप लोग के साथ होगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा, है ना? बस जो डायरेक्शन आपको मिल रही है ना, आप आगे बढ़ो। अगर कोई ऑफ़र आपको मिल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आप हाथ से मत जाने दो, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे है। सो यहाँ से मैं देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, ओके। सो यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं, गाया कनेक्शन टू द नेचर। सो यहाँ पे मदर अर्थ गाया का कार्ड आया है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है कि आप अपना जो कनेक्शन है वो नेचर के साथ अच्छा करिए। नेचर में जाइए, थोड़ा सा खुली हवा में बैठिए, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स की खुशबू आए, है ना? ट्रीज़ हो जहाँ पे आपको अच्छा लगे, कोई बीच है या कोई नदी का किनारा है, कोई फाउंटेन है, ऐसी जगह पे यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको हीलिंग भी मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे जॉय। सो खुशियों पर भाई ये कहा जा रहा है कि अपनी खुशियों के ऊपर ना, कभी कभी मैं बोलना कुछ चाहती हूँ पर मैं बोलती कुछ हूँ। सो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अगर आपको खुश रहना है सो अपनी खुशियों के लिए ना खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट रहें, ठीक है ना? बिकॉज यहाँ पे ये कार्ड है ना? तो खुद से प्यार करो और अपने आप को खुद ही खुश रखो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। सही टाइम आने पे सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा अवेयर रहना प्लीज़, इस मैसेज को ध्यान में रखना। बिकॉज से कुछ लोग क्या करते हैं, रीडिंग देखते हैं फिर भूल जाते हैं, है ना? तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर ये पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट करी है तो। ऑप्शन 2 और खुश रहना है, ठीक है ना? ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है, अपना ख्याल रखना है। पिंक कलर की एनर्जी आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी, आप पिंक कलर का यूज़ कर सकते हो, पिंक कलर आप लोगों के लिए फेवरेबल रह सकता है। एंड पिंक कलर वैसे भी हीलिंग का, प्यार का कलर रहता है।
आप लोग चाहें तो रोज़ क्वार्ट्स को यूज़ कर सकते हो, एंड ग्रीन एवेंचरिन। मैंने यही दोनों क्रिस्टल ऑप्शन फर्स्ट में भी बताए थे, एंड यही दोनों क्रिस्टल आई डोंट नो आप लोगों के लिए भी आ रहे हैं कि ये दोनों ही क्रिस्टल आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि आप लोग नेक्स्ट कैरियर रीडिंग्स ज़्यादा देखना चाहते हो या लव रीडिंग्स आप लोग ज़्यादा देखना चाहते हो, प्लीज़ इस चीज़ पे भी मुझे अपना फीडबैक शेयर करें। ओके, सो अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।